नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई 2026 को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम संपन्न हुआ। झारखंड के कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसे देखकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये प्रश्न का सोर्स क्या है, इसका उत्तर रेगुलर जो किताब हम लोग पढ़ते हैं उसमें मिल क्यों नहीं रहा है, आखिर ये प्रश्न बनाए कहाँ से गए हैं और नेक्स्ट टाइम में अगर इसी तरह का प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा चिंतित थे। कई विद्यार्थी जो है वो कमेंट भी कर रहे थे, एक विद्यार्थी कॉल भी किए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको जानना है कि आखिर इन प्रश्नों का स्रोत क्या है ताकि वो उस सोर्स से तैयारी कर सके और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो उसका आंसर जो है वो बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे वो कौन से क्वेश्चन थे जो आपको परेशान किए होंगे और उसका क्या सोर्स रहा है, कहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं पारसनाथ की पहाड़ी से। ये कॉमन क्वेश्चन आपको लग सकता है, हम तो किताब में भी पढ़े हैं, टेस्ट में भी ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाते रहे, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 1500, 1200, 1350 मीटर और 1130। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं 1365 मीटर। तो आपको तो 1365 मीटर याद रहा होगा और आप ऑप्शन में 1365 मीटर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 1365 मीटर आपको कहीं मिलता ही नहीं है। गूगल करने से देख लीजिए या किताब भी आपके पास जो होगा वहां पे 1365 ही मिलेगा। हम लोग जो नोट्स बनाए उसमें भी 1365 ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 1350। तो उस समय हो सकता है आपको ये भी लगा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, ये रद्द किया जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आंसर की आएगा जेएसएससी का, वहां पे आप देखिएगा इसका आंसर की में जो ऑफिशियल आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन सी मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब गिरिडीह का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाइए, वहां पे जाइएगा तो पारसनाथ के बारे में बताया गया है कि ये जो है हाईएस्ट पीक है झारखंड का, लेकिन इसका हाइट जो है वो 1365 मीटर यहाँ पे नहीं दिया गया है, 1350 मीटर दिया गया है और 1350 मीटर दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए आंसर भी 1350 ही दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, रांची, चतरा और धनबाद। हो सकता है ये भी सवाल जो है आपको पहली बार एग्जाम हॉल में ही देखने को मिला होगा। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट जो है सिमडेगा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो मिलेगा, मजार ऑफ अंजान पीर साहब। तो इसका मतलब ये भी जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है वहां से बनाया गया है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से। अगला क्वेश्चन है। दान गद्दी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सिमडेगा। अब ये कहाँ पे मिलेगा? आप गेस कर चुके होंगे कि ये सिमडेगा के ऑफिशियल जो वेबसाइट है, डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है, वहां पे ही मिलेगा, दान गड्डी करके यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम में डाल देंगे या यहाँ पे लिंक भी लिया हुआ है, आप जो है लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं जाइएगा, तो डॉक्यूमेंट वाला जो फाइल होगा वो हम आपको दे देंगे, ताकि कभी आंसर अगर गलत दे दिया जाए आयोग के द्वारा तो क्लेम करने के लिए आपके पास होगा, या आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मालूदा झरना झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चतरा। अब चतरा का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे नीचे थोड़ा धुंधला है, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो हम जैसे कि बोले ये पीडीएफ हम डाल ही देंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं। फिर है बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है चतरा। ये भी चतरा का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो बिचकिलिया वाटरफॉल जो है वहां पे दिया गया है, इसके बारे में डिटेल आप जाके पढ़ सकते हैं। अभी हम केवल सोर्स बता रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन के सोर्स कहाँ से, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, ताकि आपको पता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में जाएगा तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया रहता है डिस्ट्रिक्ट का, टूरिज्म के संदर्भ में जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण वो चीज़ दिए रहते हैं, और वहीं से सवाल पूछा गया है, हिस्ट्री से भी पूछा गया है और टूरिस्ट प्लेस से भी पूछा गया है। तो उन सबको आपको तैयार करना होगा। हम लोग भी प्रयास करेंगे उनसे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू दे, और जब पढ़ाने का मौका मिले तो इस तरह का जो जिला वाइज है 2400 का, उसको इन्हीं के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे महत्वपूर्ण फैक्ट को निकाले और आपको बताया जाए। क्वेश्चन का पैटर्न जिस तरह से होगा उसी तरह से हम लोग जो है आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। बारियो जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एआई वाला है, चलेगा, आप समझ जाइएगा। ये चतरा में है, चतरा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, बारियो वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में किस जिले में दालमा वन्यजीव अभयारण्य? ये कॉमन सवाल है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, कॉमन कोई भी किताब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी वो लोग कहाँ से बनाया है? ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया गया है, ईस्ट सिंहभूम की। अगला सवाल है। प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो ये आंसर होगा बोकारो, और ये भी बोकारो का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी से बनाया गया है। सिटी पार्क के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अगला है तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, यह निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? ये भी थोड़ा कॉमन क्वेश्चन, थोड़ा क्या
कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बनाया गया है। इसका आंसर आपको पता होगा, बाराकर नदी। यहाँ फर्स्ट डैम है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है प्लांट बिल्ड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अक्रॉस द बाराकर रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कबरा कला। ये भी हमको लगता है आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पलामू में ये आपको देखने को मिलेगा। पलामू के ऑफिशियल वेबसाइट से जाइएगा तो कबरा कला स्टैच्यू करके यहाँ पे दिया गया है। नीचे थोड़ा सा यहाँ पे फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है गिरिडीह के इतिहास में। ये डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल पूछा गया है। गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया? मतलब वो कब गद्दी संभालते हैं और झारखंड में अपना कब्जा जो है वो जमाते हैं, वो आंसर आपको पूछा गया है। तो 1556 इसका जो है आंसर होगा। और ये चीज स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, गिरिडीह वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ड्यूरिंग द राइज ऑफ मुगल एम्पायर in 1556 AD, the great emperor Akbar succeed the throne, यानी कि उनको सिंहासन मिलता है और conquered the region of झारखंड, या हम कह सकते हैं झारखंड का ही ये पार्ट है गिरिडीह। तो इसको क्या करते हैं, अपने अधीन में लेते हैं। ये चीज, ये गिरिडीह का जब डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, वहां पे हिस्ट्री में जाइएगा तो वहां पे ये पढ़ने को आपको मिलेगा। मतलब जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो हिस्ट्री के बारे में दिया गया है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। या ज्योग्राफी के संदर्भ में भी कुछ अगर दिया गया होगा तो उसको भी पढ़ना। मतलब डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है सबको आपको अब तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। 1574 में राजा मान सिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ? तो ये भी आंसर अकबर ही होगा। और ये चीज भी यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है हिस्ट्री में ही। पलामू के वेबसाइट में जाइएगा तो ये मिल जाएगा, आराम से ये पीडीएफ हम डाल देंगे, आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह में जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टिलो टावर झारखंड में निम्नलिखित में किस नगर में है? ये तो हम लोग रेगुलर किताबें पढ़ते हैं, हम लोगों की नोट्स में भी है, ये पाकुड़ है, ठीक ना। तो पाकुड़ जो है उसके वेबसाइट में जाइएगा तो मार्टिलो टावर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। संथाल विद्रोह के समय इसका क्या महत्व था या इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज हो सकता है आप लोग जरूर पढ़े होंगे। बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? हो सकता है ये भी आपको रेगुलर बुक में मिल गया होगा, लेकिन हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बनाया गया है। ये दुमका में है। दुमका जाइएगा, बाबा बासुकीनाथ धाम से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे तथ्य जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आंजन धाम जो है भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है या झारखंड में निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है। गुमला आप जानते होंगे, लेकिन गुमला के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो आंजन के बारे में आपको मिलेगा। और सवाल कहां से बनाया गया आपको पता चल गया होगा। आंजन धाम से संबंधित सवाल भी ऑफिशियल वेबसाइट या हम कह सकते हैं गुमला के डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है वहीं से बनाया गया है। नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। और अगेन ये भी लातेहार का जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है वहां से बनाया गया है। नवागढ़ फोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है? ये भी आपको कॉमन क्वेश्चन लग सकता है, बल्कि है ही कॉमन क्वेश्चन, सब जगह पढ़ने को मिलेगा, हुंडूर जलप्रपात। लेकिन फिर वही बात आप समझ सकते होंगे, ये भी कहाँ से बनाया गया है? रांची के ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया गया है। रांची में जाइएगा, ranchi.nic.in, वहां का टूरिज्म या टूरिस्ट प्लेस में जाइएगा तो आपको हुंडरू फॉल के बारे में देखने को मिलेगा। और फर्स्ट लिखा है हुंडरू फॉल जो है वो स्वर्णरेखा रिवर में है। फिर है केलागाग बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? छिंदा या छिंडा नदी में बनाया गया है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अब जाइएगा सिमडेगा के ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां पे केलागाग डैम करके यहाँ पे लिखा है। केलागाग डैम इज ब्यूटीफुल डैम ऑन द छिंदा रिवर इन सिमडेगा। तो इस तरह से ये सिमडेगा में छिंदा नदी में है। छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत कॉमन है, बहुत फेमस मंदिर है, कौन नहीं जानेगा इसको, रामगढ़। लेकिन फिर वही बात है, ये रामगढ़ के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है। इसको बताने के लिए हम यहाँ पे इसको रखे हैं। अगला सवाल है बाबा बैजनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड में निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर होगा गोड्डा। तो गोड्डा में भी कई सारे शिवलिंग जो है मिले हैं, जैसे बाबा धाम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखिए रत्नेश्वर धाम के बारे में दिया गया है गोड्डा के जो वेबसाइट है, डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है उसमें। आगे हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, कंचनगढ़ गुफा झारखंड में निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पाकुड़। और ये चीज भी आपको कहाँ पे मिलेगा? पाकुड़ की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि फिर वही बात है, गाइड बुक या क्लास नोट्स कोई भी कोचिंग का आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बार सवाल कम आया, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं होगा। और झारखंड के संदर्भ में तो कोई ऑथेंटिक बुक
कहना ही थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। कोई ऑथेंटिक, जैसे एनसीईआरटी हम बोल देते हैं कि साइंस के संदर्भ में आप पढ़ लीजिए, जीएस के संदर्भ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वहाँ ऑथेंटिक पता चल जाता है। लेकिन झारखंड का क्या पढ़े वो नहीं पता चलता है। बी वीरोत्तम वगैरह हो गया या बहुत सारे ऑथेंटिक बुक है राइटर के, वो सिलेबस के अनुसार आपके नहीं लिखे गए हैं। तो या तो आपको उनमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको निकालना होगा, काफ़ी मेहनत लगता है। हम लोग का जो नोट्स है वहाँ पे जाके देखिएगा कि किस-किस सोर्स से हम लोग अपना नोट्स बनाएँ। ₹11 परचेज करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे कौन-कौन वेबसाइट से हम डाटा निकाले हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बार-बार हम कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में यदि ऑफिशियल वेबसाइट है या मतलब ऑथेंटिक अगर कोई सोर्स है, किताब है, तो उसी से आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए, या उससे कोई बनाया गया नोट्स है तो उसको प्रेफर करना चाहिए, और नहीं तो आपको परेशानी होगा। आज नकल ठगे हुए महसूस कीजिएगा। इस बार क्षेत्रीय कार्यकर्ता में आप देखिएगा तो एनसीईआरटी से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, जीके टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो वहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। उत्पाद सिपाही में आपको हम बताया ना, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो केवल और केवल आपको एनसीईआरटी में ही उसका जवाब मिलता, दूसरे किताब में आपको उसका जवाब नहीं मिलता। तो कुल मिला के आपको पढ़ना सब है। अब क्वेश्चन हॉल में जाने के बाद डिसाइड होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो आप पूरा तैयारी करके जाइएगा तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आपको पता नहीं था या बहुत सारे हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं था कि ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग बनाते थे, लेकिन इतना भी नहीं बनाते थे। और एक एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला बैठ गया, सारा डिस्ट्रिक्ट खोलते गया, वहां से क्वेश्चन बनाते गए। ऐसा करना नहीं चाहिए था। कुछ जो रेगुलर किताब है वहां से भी सवाल देने चाहिए थे। तो ठीक है, 50 क्वेश्चन में 20-21 दे दिया, अच्छी बात है, ताकि वो लोग चाहते हैं कि कोई आप अधिकारी बनने वाले हैं या आप सरकार के अधीन काम करने वाले हैं, तो जो सरकारी वेबसाइट है या जो सरकार के द्वारा बनाए उपलब्ध कराए गए जो जानकारी है उससे आप रूबरू हो, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है वो लोग बनाए होंगे। तो ठीक है, आपको आप पता चल गया कि जो 24 डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट है उससे सवाल बनाया जा रहा है, तो मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। हम लोग भी प्रयास करेंगे इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू। अभी तो हम लोग केवल टेस्ट ही अपने ऐप में दे रहे हैं, क्लास व्लास तो कोई चल नहीं रहा है। तो झारखंड के टेस्ट में आप लोगों को हम प्रयास करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी टेस्ट देने का। तुरंत तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को सवाल बनाना यहाँ पे मतलब फर्ज बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइए, कोई हमसे गलती हो जाता है तो भी आप बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं ये आप बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम, जैसे कि ये वीडियो हम बनाए, क्यों बनाए, एक विद्यार्थी परेशान थे, वो कॉल किए, एक विद्यार्थी कमेंट हम उसका देखे, हो सकता है और भी कई विद्यार्थी कमेंट किए होंगे, तो हमको पता तब चलेगा जब आप बताइएगा, और उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है तो काम कर पाएंगे। हर काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो हम लोग वो चीज़ करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।